છોટાઉદેપુર जिला के बोडेली तालुका में आम आदमी पार्टी द्वारा पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखे प्रहार किए थे। आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजकीय पक्ष के नेता अब गुजरात में आगमन करने के साथ अपने पक्ष के संगठन की मजबूतीकरण तथा एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए पक्ष की मजबूती के लिए अब जोर लगा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा भी गुजरात प्रवास पर अब आने वाले हैं। ऐसे में छोटाउदेपुर जिला बोडेली तालुका में डोर टू डोर जनसंपर्क तथा सभा का आयोजन करने से पूर्व पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने भाजपा सरकार पर तीखे और भ्रष्टाचारी आरोप लगाए थे। गुजरात को मॉडल बनाने पर गंभीर सवाल उठाने के बीच गुजरात को शिक्षण, आरोग्य, बिजली सहित की प्राथमिक सुविधा देने के लिए आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया जाए, वैसी बात कही थी। दिल्ली आम आदमी पार्टी मंत्री के विवादास्पद निवेदन अंतर्गत पत्रकार के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री अमन अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी सेक्युलर पार्टी होने का जानकारी देने के बीच धर्म की राजनीति नहीं कर रही, वैसा बताने के साथ भाजपा पर कई मुद्दों को लेकर गंभीर और तीखे प्रहार किए गए। जब मैं कल यहाँ पे पहुंचा अहमदाबाद से और आज अहमदाबाद से यहाँ के लिए आया तो रास्ते में मैं सोच रहा था कि जिस गुजरात मॉडल की सो कॉल्ड गुजरात मॉडल की हम बड़े लंबे समय से पंजाब में और शायद बाकी प्रांतों में भी देश के कोने कोने में लोग सुनते रहे थे, वो भ्रम आज मेरा इस 4 घंटे के सफर में टूट गया। क्योंकि ये था कि शायद गुजरात मॉडल पता नहीं पिछले लंबे समय से बीजेपी ने और यहाँ के सरकारों ने गुजरात को क्या से क्या बना दिया, लेकिन मेरे को ये जान के देख के दुख हुआ कि आज भी गुजरात जो है वो बेसिक फैसिलिटीज के लिए, जो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी आज तरस रहा है। रास्ते में जो जिस तरीके का माहौल था, सड़कें नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो मैं हैरान था कि किस गुजरात मॉडल की बात जो है लंबे समय से होती रही। मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि लोकतंत्र होता है लोगों के लिए, लोगों द्वारा, और आज जो हालात पूरे देश में हुए पड़े, खास तौर से गुजरात जिसके मॉडल की मैंने पहले भी चर्चा की है, आज जब मैं भाइयों से बैठा डिस्कस कर रहा था कि भ्रष्टाचार यहाँ पे सर चढ़ के बोल रहा है, वो भ्रष्टाचार जिसको जो हर बीमारी की जड़ आज देश में, और चाहे वो बाकी प्रांत हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जो पिछले समय में पंजाब में भी भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा था, उसका खात्मा आज होने की शुरुआत जो है पिछले 6 महीने से हो चुकी है। हर बीमारी की जड़ करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें, लीडर और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आज अगर गुजरात के बच्चों को बेसिक शिक्षा नहीं मिल रही और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो उसकी जिम्मेवारी अगर किसी की बनती है तो वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम की बनती है। अगर आज किसानों को पानी नहीं मिल रहा उनके खेतों के लिए, तो उसकी जड़ जो है वो भ्रष्टाचार है। अगर आज आदिवासियों को अपने हक नहीं मिल रहे तो उसकी वो किसकी वजह से है? वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से। अगर आज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मुढली सहूलतें जो हम जिसको बोलते हैं, अगर वो आज जो गुजरात के लोगों को नहीं मिल रही, तो उसका जो कारण है वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ के सो कॉल्ड मॉडल को बेचा तो बहुत गया है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अभी तक किया कुछ नहीं गया। 32 साल पहले कांग्रेस ने राज किया लगातार, 27 साल अब बीजेपी को हो गए हैं, लेकिन मेरे को जितनी यहाँ पे पहुंचने पे समझ आई है और जो लोगों से, साथियों से बात की है, आज एक बदलाव की जरूरत है। सब मना रहे हैं आजादी का। अगर 75 साल में गुजरात के लोगों को लगता है कि जो उनका जिन चीजों के ऊपर हक बनता था उनको मिल चुका है, तो बेशक आप कांग्रेस और बीजेपी को वोट डालते रहिए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर गुजरात के लोगों को लगता है, गुजरात की मेरी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को ये लगता है कि 75 साल
वोट डालने के बाद भी उन लोगों को, आप लोगों को आपका हक नहीं मिला, और आपका हक इससे बेहतर सेहत सुविधाओं का बनता था, अच्छी शिक्षा का बनता था, अच्छे नौकरी के रोजगार के मौकों का बनता था, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का बनता था, किसानी के हालात बेहतर हुए, इसके ऊपर अगर आपका हक बनता था, तो एक बार ये मौका, एक बार ये समय अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को देखिए 5 साल के अंदर अंदर, 5 साल के अंदर अंदर जो 75 साल में गुजरात पिछड़ गया है, वो रिकवर करेगा। गुजरात का जो बयान आया था, जिस हिंदू विरोधी बयान कहा गया और उसका काफी विरोध हुआ, तो क्या उससे आम आदमी पार्टी बेवकूफ आई है? नहीं, जो दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो तो जो एक इंसिडेंट हुआ है उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन वो कर दिया और अरविंद जी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ऐसा अगर कुछ होता है कहीं इंडिविजुअल की पार्टी, देखिए मैं एक ही बात आपको कहनी चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी से बढ़कर सेकुलर पार्टी कोई नहीं है। हम काम की राजनीति करते हैं, हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करते हैं, हम किसी धर्म मजहब की राजनीति नहीं करते। और राजनीति का और राजनेता का धर्म भी सबसे बड़ा यही होता है कि वो लोगों की सेवा पूरी ईमानदारी के साथ करे, पूरी मेहनत के साथ करे। ये धर्म होता है, यही धर्म अरविंद केजरीवाल जी और उनके सारे सिपाही निभा रहे हैं। जो गुजरात में उनका विरोध हुआ और उसके बाद ये रेजिग्नेशन आया है, तो किस चीज को लेके विरोध हुआ जी? ये बयान के बारे में देखिए ऐसा है कि ये जो विरोध है ना जी, ये आम लोग, आम पब्लिक नहीं करते। ये विरोध तो जब अरविंद केजरीवाल जी 2017 में 2022 की इलेक्शनों से पहले जब पंजाब में आते थे, तो पंजाब में भी अकाली दल वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले उनको विरोध, काले झंडियां दिखा रहे हैं जी, कोई स्याही फेंक रहा है जी। क्यों? क्योंकि डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने आके ईमानदारी की राजनीति की एक चिंगारी यहाँ पे गुजरात में लगा दी, अगर ईमानदार राजनीति का एक पौधा यहाँ पे लगा दिया, तो बाकी सब की जो पॉलिटिकल दुकानदारियां चलती हैं बीजेपी और कांग्रेस वालों की, वो खत्म हो जाएगी। इस करके विरोध वो कुछ चुनिंदा लोग करते हैं। आम आदमी तो आज अरविंद केजरीवाल जी को अपना एक आइडल, अपना एक हीरो मानते हैं।